स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स ओके विद अस विद रिस्पेक्ट टू एमटी आल्सो, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क पर से। आराम से चीजें समझनी, क्लियर है? यस सर। तो हेडिंग डाल दो बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से पहले हम सब ने पीएनसी की एक क्लास कर ली है, ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट? यस यस सर। बायनोमियल थ्योरम, ओके। कुछ टर्मिनोलॉजी लिखते जाओ। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है पहले तो? बायनोमियल एक्सप्रेशन, an expression containing two terms like that is a binomial expression. उसमें कैसे भी टर्म्स हो सकते हैं, डजेंट मैटर। 20x plus 4, 3x plus 4 raised to power 3x plus 4 by 3 raised to power 7, ये सब बायनोमियल एक्सप्रेशन है। कुछ एग्जांपल अपने वर्ड्स में लिखते जाना। मल्टीनोमियल क्या होगा? एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन टू टर्म्स। उसको इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो और ये मल्टीनोमियल भी है। टुगेदर कलेक्टिवली ट्राइनोमियल क्वाड्रानोमियल को हमने बाइनोमियल मल्टीनोमियल बोल दिया। ये ट्राइनोमियल है, ये क्वाड्रिनोमियल है, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मल्टीनोमियल। इंडेक्स और पावर, the power which the power in binomial expression and multinomial expression is called the index. Usually उसको n से denote करते हैं। So n is here is what? n. n can be, सिर्फ हमेशा नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है बच्चों। n can be any integer, positive as well as negative, and n can be rational number also. Yes, वो हम बाद में पढ़ेंगे ये सब। x plus 4 raised to power 4 by 3 का भी एक्सपेंशन। सो ये रैशनल नंबर है, हाँ है ना? यस सर। सो ये लास्ट लेक्चर ऑफ बीटी या सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ बीटी में हम यही करेंगे कि जब पावर नेगेटिव इंटीजर हो गई या रैशनल नंबर हो गई तो कैसे हैंडल करना है। लिखते जाओ टर्मिनोलॉजी। देन कम्स डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आ जाओ यहाँ तक। हो गया सबका यहाँ तक कॉपी? यस सर। यस सर। ये बच्चा कौन है? MU226799 TRP, ये क्या नाम होता है भाई? जल्दी से माइक ऑन कर। अच्छे माइक ऑन कर। सर छोड़ दिया उसने कर मुझे। लिए कर दिया उसने। तो ये लेकिन यार क्या मतलब, और बिल्कुल जिनाइन चीजें पूछ रहा है मुझे। सर थर्ड पॉइंट ये है, उसमें ये है, ये बिल्कुल जिनाइन चीज पूछ रहा है। क्या है, क्या कार्टून है यार? सर पेस का नहीं होगा ना फिर हमारे बैच का? आई डोंट नो, हो सकता है वो भी हो। ओके, डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हाँ भाई, सो बाइनोमियल थ्योरम कोई थ्योरम नहीं है, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट विच एक्सप्लेन कि किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपांशन कैसे होता है। जैसे सबको स्क्वायर्स का एक्सपांशन आता है, हाँ है ना? यस सर। यस यस सर। सर। स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है ना, यस है ना? यस सर। फॉर्मूला भी एक्सपांशन बोल सकता हूँ, कमॉन, एक्सपांड किया गया है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। So this is nothing but binomial expansion. क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल एक्सपांशन। बस बाइनोमियल एक्सपांशन हमें पावर 10 पावर 11 को भी एक्सपांड करने में मदद करेगा, वो अलग बात है। समझ में आया एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपांशन किस बेसिस पे होता है, किस कंसेप्ट पे होता है? हु एक्सप्लेन्स दैट? बाइनोमियल थ्योरम। लिख लो अपने वर्ड्स में, एक्सप्लेन्स द एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सबका कॉपी हो गया क्या? Yes. Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अब सुन लो बच्चों, इंडेक्स जो पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, ये सब हो सकता है। जल्दी सब बोलो। हो सकता है। बट अभी हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ बीटी तक हमेशा क्या रहेगा? Natural. टिल सेड अदरवाइज, मैं लिखूं नहीं लिखूं तुम एज्यूम कर लोगे कि क्या है? Natural. नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो अब हम बाइनोमियल एक्सपांशन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे होता है ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होगी? नेचुरल नंबर। तो लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो अभी तक। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन को करने के लिए दो चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या दो चीजें? एक तो टर्म्स कैसे होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स ए होगा, एक ए स्क्वायर होगा। ये एक पैटर्न ऑफ टर्म्स है, कैन आई से लाइक दैट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. क्या बोला कि इसके स्क्वायर में टर्म्स कैसे होंगे? अच्छा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स ए होगा, फिर ए स्क्वायर होगा। ये पहली बात तो ये सीखनी है। फिर दूसरी बात क्या सीखनी है? कोफिशिएंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. ये तो बाइनोमियल एक्सपांशन आ जाएगा। तो हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द टर्म्स। लिखना बिल्कुल बंद करना है, अभी सिर्फ सुनना है। सो पैटर्न ऑफ द टर्म्स को देखो, एग्जाम्पल से डील करते हैं पहले, उसी से समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस ए की पावर 1, तो उसका भी एक्सपांशन है, कहना इसे लाइक दैट। कम ऑन देखो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर एक्स प्लस ए का स्क्वायर कैसे आता है? वो एक्स प्लस ए को दो बार मल्टीप्लाई करने से आता है, करेक्ट ना? Yes. यस सर। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर आता है, फिर टू एक्स ए आता है, और फिर ए स्क्वायर आता है। अभी हमें किस पे ध्यान देना है? कोफिशिएंट्स पे ध्यान नहीं देना है, करेक्ट ना? यस अभी सिर्फ हम Yes. पैटर्न ऑफ द टर्म्स देख रहे हैं। तो मैंने देखा यार, अच्छा, अगर मैं एक्स को फर्स्ट वेरिएबल बोलूं और ए को सेकंड वेरिएबल बोलूं, तो मैं देख रहा हूँ पैटर्न की बाइनोमियल एक्सपांशन हाईएस्ट पावर फर्स्ट वेरिएबल पे जाता है। पहले देखो, पावर 2 है तो फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 2, और फिर फर्स्ट वेरिएबल की पावर एक करके कम होती जाती है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. सर। और जीरो से चालू हो रहा है और फिर उसकी पावर एक एक करके इंक्रीज करती जाती है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये पैटर्न बिल्कुल सही है, वो बेसिस है। एक्स प्लस ए होल क्यूब कर दोगे तो देखो पहला टर्म क्या है? एक्स क्यूब है। मैं पहले तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर यू रियलाइज कि हाँ वही पैटर्न है। इसका फॉर्मूला तो यही होता है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर। पैटर्न देखो, अच्छा, फर्स्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, फिर फर्स्ट वेरिएबल की पावर एक एक करके कम हो रही है। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सेकंड वेरिएबल की पावर जीरो से चालू हुआ, फिर सेकंड वेरिएबल की पावर 1 1 से बढ़ती जा रही है। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, तो अगर मैं एक्स प्लस ए की पावर 4 को मैं मैन्युअली कर सकता हूँ, बट अब बाइनोमियल के हिसाब से करूँ तो मुझे कोफिशिएंट, सॉरी, मुझे पैटर्न ऑफ टर्म समझ में आ गया कि पहला टर्म ये होगा, फिर समथिंग इंटू एक्स क्यूब ए की पावर 1 होगा, फिर समथिंग, है ना, समथिंग इंटू एक्स की पावर स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, फिर समथिंग इंटू एक्स 1 ए क्यूब होगा, एंड लास्ट टर्म विल बी ए 4। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब बस क्या समझना बाकी है? Coefficient. कोएफिशिएंट है। यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार, पैटर्न ऑफ टर्म्स।
Done, sir. डन, सबका हो गया? Yes. Yes, sir. तो अब क्या देखेंगे सेकंड पॉइंट में, बोलो। Coefficient. कोफिशिएंट। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ पे अब पूरा समझने का खेल है, लिखना बंद हो जाना चाहिए। सो कोफिशिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है पता है? कोफिशिएंट इज सेम एज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म appears if you manually expand, appears in the expansion। इसका क्या मतलब है समझाते हैं भाई। सी द एग्जांपल ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर, उसका एक्सपांशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, यही होता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ या ना? अच्छा, अब देखो Yes, sir. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, मैनुअली कर रहा हूँ मैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब बताओ एक्स ए का कोफिशिएंट 2 क्यों है? तुम्हें समझ में आया क्या? क्योंकि एक्स ए 2 बार बन रहा है, देखो जल्दी से, कम ऑन, Yes. है ना? Yes, sir. स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 क्यों है? क्योंकि ए स्क्वायर एक बार ही बन रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 क्यों है? क्योंकि वो एक बार ही बन रहा है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes. अगर मैं एक्स प्लस ए का होल क्यूब की बात करूं, उनके कोफिशिएंट्स क्यों हैं, वो उसी बेसिस पे हैं। तो अब इसको पीएनसी के टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, अभी तो मैनुअली समझाया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? हाँ भाई, अब हमने क्या डिस्कस किया? कोफिशिएंट इज सेम एज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म अपीयर्स इन द एक्सपांशन। अब सुनना ध्यान से, एक्स ए का कोफिशिएंट 2 क्यों है? क्योंकि देयर आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स टू अरेंज। देखो एक्स और ए दो डिस्टिंक्ट है ना, कोई अलाइक नहीं है, एग्री करो? Yes, sir. हाँ या ना कार्टूनो? Yes. Yes, sir. डिस्टिंक्ट नंबर्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं बताओ? 2 फैक्टोरियल? 2 factor. Yes, sir. पीएनसी याद है, भूल गए हो? डैड का आंसर क्या होता है? याद है। क्या होता है? 3 फैक्टोरियल बाय 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। बट अगर मैं डैड के तीनों डिस्टिंक्ट कर दूं तो क्या आंसर हो जाता है? 3 factorial. Factorial. रहा हूँ, एक्स और ए आर दोस टू डिस्टिंक्ट और टू अलाइक नंबर्स? टू अलाइक, Distinct. Distinct. उनका अरेंजमेंट का कितना आंसर होता है? 2 factorial. क्या होगा? एक्स ए और ए एक्स ही होगा ना? Yes. Yes, sir. है देखो, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 फैक्टोरियल है एक्चुअली, 2 नहीं है, कितना है? 2 फैक्टोरियल है। Factorial. चलो देखो, और यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, इसका कोफिशिएंट 3 है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, भाई? sir. व्हाई? बिकॉज देयर आर 3 लेटर्स जिसमें 2 कैसे हैं? जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Like. अलाइक है, तो 3 लेटर्स जिसमें 2 अलाइक है, उनका अरेंजमेंट कितनी वे से होता है बच्चों? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, 2 factorial. बोलो जल्दी बोलो, कितना? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है बच्चों? 3. 3. इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 3. अब समझ में आ रहा है पीएनजी में ये सब क्यों पढ़ाया मैंने? Yes, sir. Sir. देख लो इसका भी आंसर, एक एक्स 2 ए, वापस सेम आंसर, एग्रीड? Yes, sir. Sir, 3 factorial. ए क्यूब का आंसर 1 क्यों है? ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 क्यों है? बिकॉज़ देयर आर हाउ मेनी लेटर्स? 3 alike letters. आइडेंटिकल। Like 3 letters. आइडेंटिकल का आंसर क्या होता है? 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों? अगेन 1. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 क्यों है? वापस, देयर आर हाउ मेनी लेटर्स? 3 alike. अब तो क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Every coefficient is same as number of times that term can be arranged, that term appears, which is according to PNC। यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो अब हम फाइनली आ गए हैं x प्लस ए रेज टू पावर 4 का एक्सपांशन करने के लिए। अब हमें पैटर्न ऑफ टर्म्स भी पता है, हमें कोफिशिएंट निकालने का तरीका भी पता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट वेरिएबल, और ए को क्या बोलते हैं अपन? Second सेकंड variable. वेरिएबल। चलो चालू करो।
फर्स्ट टर्म कौन सा आता है? x की पावर 4 आता है, x की करेक्ट? पावर Square 4, sir. नेक्स्ट टर्म प्लस आता है x x क्यूब क्यूब a X cube A. प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर X square A square. प्लस x1 a क्यूब और लास्ट टर्म इज A to the power. 4 यहाँ तक कोई इशू? नो No, सर No, sir. अब सारे कोफिशिएंट्स आपको बताने हैं बच्चों। x की पावर 4 का कोफिशिएंट डोंट सिंपलीफाई एंड से जो पैटर्न आ रहा है नहीं बोलो, क्या आंसर होता है? 1 4 फैक्टोरियल। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, यस sir. x क्यूब a क्या आंसर होगा? So 4 factorial by 2 फैक्टोरियल by बाय 3 फैक्टोरियल हाँ या ना? 4 factorial by यस नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 factorial into फैक्टोरियल 2 factorial 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। 4 करेक्ट factorial एवरीवन? यस अच्छा अच्छा, अब ये बताओ 10c4 का क्या फैक्टोरियल में क्या आंसर होता है? 10c4 का 10 फैक्टोरियल होता है Factorial by 4 factorial. यही होता है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं रिवर्स पूछूं तभी यही बोलोगे कि अच्छा पैटर्न ये होता है कि 4 और 6 का सम 10 ऊपर है तो 10c4 लिखो या 10c6 लिखो, फ्लिपिंग दोनों वैसे ही सेम है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस Yes, sir. रिवर्स पूछूं तो कर पाओगे ना? Yes, sir. मैं पूछता हूँ, चलो देखो तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो किसका ये एनसीआर क्या है? 10c3 C3 और 12c9. 9. हाँ है ना? Yes, sir. अगर मैं ये पूछ लूँ तो कि इसको एनसीआर में कन्वर्ट करो 1 अपॉन दिस, तो भी कर पाओगे क्या? जो कुछ मिसिंग है उसको एडजस्ट करना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट इज अलाउड। कैन यू कन्वर्ट इनटू एनसीआर देन? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। इन दोनों का सम कितना है बच्चों? इन दोनों का सम कितना है? 12. तो 12 फैक्टोरियल ऊपर मिसिंग है ना? Yes, sir. करूँ जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई multiply डिवाइड divide by 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. अब ये वाला टर्म कितना हो गया जल्दी बोलो। 12c3 by equals to 12c9. अरे इतना लंबा भाषणबाजी क्यों कर रहा है बच्चे तू नचिकेत? 12c9 सिंपल बोलना, 12c3 12c9। Okay, sir. हाँ, इज दैट क्लियर बच्चों? ये कि इसमें कन्वर्ट हो गया एवरीवन? yes Yes, Yes, sir. 1/3 9 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? 12 से। फिर 12c3 लिखूं या 12c9 लिखूं? सही है क्या एवरीवन? Yes, sir. तो अब मैं क्या चाहता हूँ, आई होप समझ गए। इन सारे कोफिशिएंट्स को मैं एनसीआर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्लियर? हाँ, sir. हेलो यस सर अच्छा, मुझे ये भी बता दो जल्दी से 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1. 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 1. तो यहाँ पे 1 है तो मैं उसको 0 फैक्टोरियल लिखूंगा। पाप तो नहीं कर दिया? no sir 1 फैक्टोरियल कर दिया, ओके। Yes, sir. yes sir यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल कर दिया, ओके। हाँ, sir. और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल कर दिया, ओके। yes Sir. ओके चलो अब कॉन्फिडेंटली ये वाला कितना हो गया एनसीआर? कम ऑन। 4c4 4c4 या 4c0 भी लिख सकता हूँ ना? Yes, yes sir पैटर्न थोड़ा सा कंसाइज रखेंगे। चलो ये वाला कितना हो गया फिर? कम ऑन। 4c1. हाँ या ना? Yes, sir. नेक्स्ट ये कितना हो गया? 4c2 C2। नेक्स्ट वाला टर्म कितना हो गया बच्चों? 4c3. C3। और लास्ट टर्म कितना हो गया? 4c4. क्या सबको समझ में आ गया? बाइनोमियल एक्सपांशन आ गया हमें अब एवरीवन? यस Sir. एक्सपांशन ऑफ x प्लस a की पावर 4। अब हर को इससे डिराइव करके तो लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्टली पैटर्न देख लें ताकि डायरेक्टली लिख पाए। हाँ सर यस Yes, sir. तो वापस x को क्या बोलता हूँ मैं? बताओ जल्दी से। फर्स्ट वेरिएबल वेरिएबल Table. बोलता हूँ मैं। second variable सेकंड वेरिएबल तो बताओ ये एनसीआर का ये 1 हमेशा किसकी पावर होगी? फर्स्ट वेरिएबल की, सेकंड वेरिएबल की? Second variable. second variable वेरिएबल की। देखो 4c2 तो a स्क्वायर, 4c3 तो a क्यूब, 4c4 तो a4 दिख रहा है सबको? हाँ, sir. यस सर और बाकी फर्स्ट वेरिएबल पे पावर के बारे में एनी कमेंट? फर्स्ट वेरिएबल की पावर के बारे में? Sir, वो तो सर टोटल नंबर नहीं, बस बस चुप। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पावर होगी। देखो जल्दी से, कम ऑन। 4 और 1 का Yes, डिफरेंस sir. 3, Yes, sir. 4 और 2 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 4 और 4 का डिफरेंस 0, इसलिए 0 है। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir.
ध्यान रखते हुए तुम्हारा आंसर फटाफट निकलेगा। सेकंड वेरिएबल पे पावर क्या आती है वापस, एनसीआर वाली, करेक्ट ना? हाँ हाँ सर। सर। वापस पूछ रहा हूँ, सेकंड वेरिएबल पे पावर क्या आती है, एनसीआर वाली, और फर्स्ट वेरिएबल पे पावर क्या आता है, दोनों का Difference. डिफरेंस। डिफरेंस। चलो x प्लस ए की पावर 5 का डायरेक्ट एक्सपांशन बताओ, आप चालू करो। 5c0 इंटू फर्स्ट एक्स पावर फर्स्ट to the वेरिएबल पे power पावर 5. 0, सेकंड वेरिएबल पे पावर 0, फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 5, बोल सकता हूँ ना ऐसा? Yes sir. Sir. कंटिन्यू 5c1 इंटू ए की पावर 1 इंटू एक्स के ऊपर 4. 4। तुम आए हो, पैटर्न देख रहे हो, मैं जैसे ही 1 लिख रहा हूँ सेकंड वेरिएबल पे पावर चढ़ा देता हूँ, करेक्ट ना? Yes sir. 5c2 इंटू Two into x cube. c3 इंटू ए क्यूब इंटू एक्स की पावर 2, 4. 5c पावर 4 इंटू ए की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 5c5 इंटू ए की पावर 5। सबको एक्सपांशन क्लियर हो गया एवरीवन? Yes sir. कॉपी करो यहाँ तक। गुड शुभान मितांशु। Kriti, you are already there, na? Sir, I'm joining from a different device. आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं। So वापस पूछ रहा हूँ, एक्सपांशन को कैसे याद करना है आपसे मेरी लैंग्वेज में। व्हाट इज माय लैंग्वेज? फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, याद रहेगा? Yes, sir. Yes sir. एनसीआर लिखोगे और फर्स्ट वेरिएबल में पावर क्या जाएगी, एन, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes sir. यस सॉरी, एन नहीं, आर, आर।
और सेकंड वेरिएबल, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। Sir, n minus N हाँ, minus. वापस एक बार रुको, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। बाइनोमियल एक्सपांशन विल बी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल। एनसीआर लिखते ही सेकंड वेरिएबल के ऊपर पावर क्या जाएगी, आर। R. वेरिएबल के ऊपर पावर क्या जाएगी, डिफरेंस। Difference, sir. बिल्कुल याद रहेगा एवरीवन। Yes, Yes, sir. Yes. yes, Yes, sir. जो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया उसके लिए हमने 3 बार रिपीट कर दिया है। सेकंड वेरिएबल के ऊपर पावर आर जाएगी, फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर पावर डिफरेंस जाएगी। थोड़ा सा एक्सपांशन की प्रैक्टिस करें। हैव यू कॉपीड? हो गया? तो लास्ट टाइम Sir, का कर रहा 30 seconds. तो ये वापस लिखने की जरूरत है ना यार, थोड़ा सा तो सेंस बनाओ। वो तो प्रैक्टिस के लिए लिखा था, ऊपर लिख दिया बस काफी है। हो गया ऊपर तक? Yes, sir. Yes. Yes. कैन आई मूव देन? yes, sir. Yes. चलो करो प्रैक्टिस एक्सपांशन। हेडिंग बनी लिख दो, प्रैक्टिस ऑफ एक्सपांशन। सबके 3-4 टर्म्स लिखो, सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. प्रैक्टिस, मैंने सही नहीं लिखा है, तुम अपने हिसाब से सही लिख देना। प्रैक्टिस एक्सपांशन बाय राइटिंग 3-4 टर्म्स। डोंट कॉपी ऑल द एग्जांपल, पहले एक लिखो उसके बाद एक्सपांड करो। फर्स्ट का एक्सपांशन कैसे करेंगे विथ मी एवरीवन? 10c0 into X4. X X10. की x की power 4. पावर 10 10. प्लस 10, sorry. प्लस Plus आगे 10C1 10c1 to the power Yes, 9. 2 की power 9. Power 9. प्लस 10c2 into 2 स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes, sir. yes, की इंटू power एक्स 8. की पावर 8, X की बस power काफी है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या होगा, एक लास्ट टर्म में लिख दें कि आदत डाल दो, 10c10 into 2 की पावर 10। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले 3 टर्म लिखो और एक लास्ट का टर्म लिखो हर में। चलो हाँ। सेकंड का भी एक्सपांशन कर लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें सेकंड वेरिएबल कौन है बताना, सेकंड वेरिएबल कौन है? Minus X. Minus 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 X. X square. Square. देखो, एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. तुम्हारा फाइनल आंसर में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन दिखने चाहिए मुझे, देखो पैटर्न, कम ऑन। Yes, sir. Sir. आंसर भेजना है नहीं नहीं,
कितने हो गए? सर ई पे पर है सर थर्ड पे ओके, जल्दी करो थोड़ा। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा सर एनसीआर की वैल्यू भी लिखनी है क्या? मैं लिखनी है क्या बच्चों? नहीं नहीं सर सर नो नहीं, सर बस ऐसे ही छोड़ना है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लीव किया है। नो सिंप्लीफिकेशन। इसको भी 10 × 2 20 लिख के कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। सुन लिया? यस यस सर यस सर उसमें चैलेंज नहीं है कि सिंप्लीफाई कर रहे हो। अश्मी उरा। अश्मी वोरा, माइक ऑन करो। Yes, अभी क्यों ज्वाइन हुई तो इतना लेट? sir, I was in the meeting only. I got disconnected. I'm actually not home, so I'm attending. एक्चुअली व्हाट? I'm not home, so I'm attending from somewhere else. So I got disconnected. The network is ओके, over here. कंटिन्यू कंटिन्यू। तुम सब है ना, घर से क्लासेस हो रही है बट इतनी ट्रैवलिंग जो करते हैं ना, इट इज वेरी बैड। जो डिसिप्लिन रखना है वो डिसिप्लिन जैसा वहाँ क्लास में होता है वैसे ही रखना है यहाँ पे भी। बट योर पेरेंट्स आल्सो टेक यू हियर एंड देयर एवरी मंथ। दैट इज नॉट अलाउड इन जेई। यू कांट हैव तपस्या जितनी तुम्हारी है तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, ये तो तुम भी समझो, पेरेंट्स को भी समझाओ, नहीं तो हम सर मैं तो समझाएंगे कभी। आपका नाम लेके मतलब बोल देता हूँ, जीकेएम सर ने नाम हाँ तो सर सारे सही। पाप मेरे पे डाल दे बस, है ना? नहीं सर, आप गुरु हो ना, आप सर सिखाओगे हमें। बिल्कुल डाल दिया करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो मेरा नाम लिया करो, बिल्कुल लिया करो। उनको समझाओ, मैं खुद भी समझाऊंगा जब पीटीएम लेंगे हम अभी कभी। बट you should also make themselves understand कि JEE it's not like that easy cup of tea where you can put your legs in both the boats. तपस्या है तुम्हारी और उनकी भी। डिनर पे जाना है हर वीक में, जैसे हर वीक में आदत होती है किसी को सैटरडे संडे को जाना है, जाना ही जाना है। ठीक है, जेई स्टूडेंट हर बार एफर्ट नहीं कर सकता कि हर सैटरडे को भी 4 घंटे चलेगा, संडे को भी 4 घंटे चलेगा। यू कांट हैव एवरीथिंग। पेरेंट्स को जाना है जाए, तुम्हारा खाना अलग से बना के जाए। ये तुम्हारे में भी थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए एंड लिटिल बिट सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स इज ऑलवेज देयर। और करेंगे। अभी वो फिसल गए कि नहीं छुट्टी पे चलते हैं, तो तुम समझ जाना सिंसियरली नहीं जाना है, समझ गए? यस सर। हाँ सर वहां से पढ़ाई कर लेना, ऑनलाइन ही तो है। समझ जाना कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरी एडवाइस याद आ जानी चाहिए उस समय। यस सर, याद रहेगी। गोवा से तो नहीं तो हिमाचल से तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बेटा, चलो, है ना? ऐसे चीजें नहीं करनी। एक चैप्टर पीछे हो जाओगे फिर रिग्रेट करोगे। ओके, हो गए? कितने हो गए? यस सर हो सर गए। हो गए अभी सर ई तक आ गए सर एफ तक हो गया। जल्दी हो करो, गया सर 1 मिनट और, 1 मिनट और। लास्ट वाले पार्ट में फिर उसका
Answer. सर इन सर मीटिंग में नहीं आ गए। जस्ट 1 मिनट बच्चों, मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, तब तक तुम एक्सपांशन एक बार रिवाइज कर लो, देख लो।
सब बच्चों आवाज आ रही है? सर एको हो रहा है। अब आ रही है? हाँ Yes, सर sir. चलो लेट्स कंटिन्यू, काफी टाइम स्पेंड हो गया। ओके, सेकंड का एक्सपांशन क्या करा? 10c0 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 10c1 इंटू एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 1 इंटू 3 के ऊपर 9। सही लिखा है? यस Yes, सर प्लस 10c2 इंटू एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर इंटू 3 की पावर 8 और लास्ट टर्म ठीक है लिख दिया होगा, प्लस में होगा लास्ट टर्म, करेक्ट ना? Yes. yes, Yes, sir. नेक्स्ट ये 5c0 इंटू 3x के ऊपर 5 प्लस 5c1 इंटू 1/x के ऊपर 1 इंटू 3x के ऊपर पावर 4 एंड सो ऑन। कोई डाउट? नो No, सर no, sir. ओके, इसका एक्सपांशन लिखा तो बहुत सारे टर्म ऑल्टरनेट प्लस माइनस में होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे अल्टरनेट ना? कट Yes, sir. हो जाएंगे Yes, सर। टर्म डबल में हो जाएंगे, एग्रीड करो। यस Yes, सर Yes, sir. पावर डिविजिबल बाय 2 बच जाएगा। सो 2 और कैसे टर्म बनेंगे? c0 c2 वाले, हाँ है ना? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Even वाले। 2 इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 8 एंड सो ऑन। ये याद sir. रखना है तुम्हें कि अगर x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए है तो ट्वाइस ऑफ c0 c2 वाले बचते हैं, और अगर बीच में माइनस है तो c1 c3 वाले। करेक्ट एवरीवन? यस सर और रिजल्ट की तरह याद रखना है, नोट डाउन कर लेना कि रिजल्ट। यस तो अगर रिजल्ट है तो ये वैसा ही हो गया, ये डी पार्टी है बच्चों, x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, हाँ ना? यस सर Yes, sir. ऑफ c0 वाले 6c0 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे पावर, सॉरी फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 6 प्लस 62 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे पावर 2 इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर डिफरेंस 4. प्लस 64 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे पावर 4 इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर डिफरेंस प्लस 66 एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? इज इट अ पॉलिनोमियल? Yes. sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. पॉलिनोमियल है मतलब तुम ये बोलना चाहते हो अंडर रूट का टर्म उड़ रहा है, उड़ रहा है क्या? अंडर हाँ रूट सर Yes. Yes, sir. sir. उड़ रहा है, देखो ध्यान से, हाँ है ना बच्चों? हाँ सर Yes, sir. ये पावर 4 और अंडर रूट कितना हो गया? स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखो। सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बताओ? 6 Six. हाईएस्ट पावर 6, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 6, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री इज 6, देयरफॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। बिल्कुल क्लियर? Yes. sir. Yes, sir. यस सर कोई डाउट यहाँ था? नो No, सर sir. कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो फटाफट, 10 सेकेंड्स। हो गया सबका? एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सुननी है? Sir, done. मेरी आवाज क्लियर है ना बच्चों? यस सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो हेडिंग देखो, जनरल टर्म अब पढ़ रहे हैं। एसएनएस में भी जनरल टर्म पढ़ा है तो यहाँ पे भी जनरल टर्म पढ़ेंगे। लिखना बंद कर दो। x प्लस ए रेज टू पावर n का एक्सपांशन यही होता है ना, nc नॉट इंटू एक्स एन प्लस nc वन इंटू ए वन। यस everyone? सर Yes. फर्स्ट वेरिएबल, ए को क्या बोलते हैं अपन? सेकंड वेरिएबल। सेकंड सम स्टूडेंट्स कैन आर्ग्यू सर आप फर्स्ट सेकंड क्यों कर रहे हो? इसको तो आप ए प्लस एक्स भी लिख सकते हो, फिर ए फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा। अरे हाँ हो जाएगा, और वो सब ट्रू भी है। क्यों? क्योंकि फ्लिपिंग ओके है। सुन रहे हो ध्यान से एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, क्यों? sir. क्योंकि फ्लिपिंग अलाउड होता है। देखो अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं तो nc नॉट इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर डिफरेंस 1 प्लस nc वन इंटू एक्स के ऊपर 1 फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर डिफरेंस। तो ये वाली और ये वाली सब चीजें सेम है। कहाँ से आया? दिस टर्म इज सेम एज दिस टर्म। एग्री करो?
Yes, sir. Yes, sir. कौन सी प्रॉपर्टी के कारण? Flipping Flipping. property. के कारण सेम ही चीज है, बट जो आ रहा है हम उसको फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं ताकि हमें कंसाइज वे में हम बात कर सके। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. जब टोटल इसमें बताओ कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, n+1 टर्म्स? कम ऑन, इसके एक्सपांशन में n कितने terms. टर्म्स n plus 1. One term, Plus sir. one. Plus one. हैं? खोल के देखो कितने टर्म्स हैं। कम ऑन, N plus. N plus one. n plus 1, sir. बस बस। कैसे देखना चाहिए? हर में एनसीआर ही इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़ा करो। देखो ये 1, ये 2, ये n, कितने टर्म्स हो गए अभी तक? Terms. और ये एक और एक्स्ट्रा है ना, Yes. Yes, sir. कितने टर्म्स हो गए एवरीवन? N plus N one. plus one. One term. तो ध्यान रहेगा कि अगर x प्लस a की पावर 6 का एक्सपांशन कर रहे हो तो उसमें टर्म्स कितने होंगे एवरीवन? Seven. 7। क्यों? 6c0 से कहाँ तक जाते हो? 66 66 तक गए। ध्रुविल सोच के तो बोल ही नहीं रहा है। Sorry, sir. करेक्ट एवरीवन? 60 से 66। Yes, sir. Yes, sir. जनरल टर्म की बात करते हैं तो ध्यान सुनेंगे एवरीवन। जनरल टर्म के लिए चलो इसका ये एक्सपांशन कर रहे हैं तो इसको मैं जीरो टर्म तो नहीं बोलूंगा ना, फर्स्ट टर्म ही बोलूंगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड दिस इज द कौन सा टर्म? n या n+1 Nth term. N plus one. N plus one. टर्म। हमेशा तुम देखो मेरी बात हमेशा सच होती है, जो पहला आंसर बोलता है वो क्या बोलता है? गलत। गलत। सोच के नहीं बोलता है। तो सबको क्लियर है कि 2 के कारण NC1 आता है, 3 के कारण NC2 आता है ना? Yes, sir. Yes. सो पहली बात, एसएनएस में जनरल टर्म अपन कैसे लिखते हैं बच्चों? TN लिखते हैं, याद है? TN या TR। Yes. Yes, sir. यहाँ पे मैं TR+1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि अच्छा R को 0 रखने से फर्स्ट हमारा है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। एनसीआर में Yes. इस टर्म को एनसीआर बोलते हैं ना बच्चों, एनसीआर। तो R को 0 Yes. रख रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म आ रहा है ना एवरीवन? Yes. Sir. फिर यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? R को 1 रख रहा हूँ तो One. सेकंड टर्म आ रहा है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देख लो भाई, R को 0 रख रहा हूँ तो TR+1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। R को 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म। R को 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म। एंड लास्ट में R को कितना रखूंगा? N। N. तो टर्म कौन सा हो जाएगा? N+1। N plus one. आई होप सबको क्लियर है कि जनरल टर्म यहाँ पे अपन TR+1 से लिखते हैं। ओके? Yes. अब एसएनएस से हमने Sir. जनरल टर्म, बस एसएनएस से ही हमने जनरल टर्म लिखना सीखा है ना, कि किसी भी टर्म को पकड़ लो। हाँ है ना? हाँ, sir. Sir. पकड़ लिया अपन ने, इसको पकड़ लिया। 1 को R बोलेंगे, याद है एवरीवन? ऐसे ही सब चलते हैं ना अपन। Yes, sir. एनसीआर। चलो इसको एनसीआर बोल दिया तो ये 1 किस पे आता है? फर्स्ट वेरिएबल पे, सेकंड वेरिएबल पे? एवरीवन First variable. Second variable. Second variable. वापस देखो, गलत बोला, फर्स्ट बोले इससे। R किस पे आता है? फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल? Second variable. Variable. वेरिएबल। और फर्स्ट वेरिएबल पे क्या आता है एवरीवन? दोनों का difference. Minus R. Minus R. डिफरेंस। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. चलो देख लो, चेक कर लो, इसके लिए भी सही आ रहा है क्या? R को 2 रखने से सही आ रहा है क्या? चेक। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब जनरल टर्म ये दिस इज दिस दैट, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? जनरल टर्म हाँ, sir. वेयर R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? सोच के बताओ। 1 से n तक, 0 से n तक, 1 से n+1 तक, कहाँ तक? कम ऑन, Zero से Sir, and तक to N. जल्दी से Zero सोच के से n बोलो। Zero to N. Zero to N. zero to हाँ है ना एवरीवन? NC 0 से Yes, NC n sir. तक जाएगा। हमेशा Yes, ऐसा sir. सोचा करो। R को 0 रखने से 0 टर्म नहीं आता है, क्या आता है एवरीवन? First First term. term. R को 4 रखने से कौन सा टर्म आता है? Fifth term. अगर मुझे 10 टर्म चाहिए तो मैं R को कितना रखूंगा Nine. एवरीवन? Nine. 9. यहाँ तक कॉपी करो पहले।
एसएनएस में जनरल टर्म को टीआर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जनरल टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? TR plus 1. टीआर प्लस वन। क्यों टीआर प्लस वन? क्योंकि आर कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to m. 0 to n. आर को सोचते ही नेक्स्ट टर्म क्या सोच में आना चाहिए तुम्हारे? एनसीआर आना चाहिए दिमाग। सुन लिया सबने? Yes, sir. एनसीआर के बाद नेक्स्ट कौन सा दिमाग में आना चाहिए? सेकंड वेरिएबल। यस और नो? Yes. Yes. और फिर फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आती है? Difference. Difference. डिफरेंस। कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. So, एवरीवन डन क्या? Yes. Yes. चलो एक दो जनरल टर्म की प्रैक्टिस करो पहले। राइट, जनरल टर्म। x प्लस 4 की पावर 20, इसका जनरल टर्म लिखो, या n में कर लो पहले, तो कंफ्यूज हो गए कार्टून। n सबका जनरल टर्म लिखो जल्दी से। जनरल टर्म मतलब मुझे क्या दिखना चाहिए? टी आर प्लस वन क्या है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. done. सबका हो गया अब तो? Yes, Yes, sir. 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 चलो अगर बाय द वे एक रह गया है तो मेरे साथ कर लो। टी आर प्लस वन, क्या सोचना ही नहीं, मैंने क्या बोला इसके बाद एनसीआर लिखना है, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. और उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल के बारे में सोचना है, सेकंड वेरिएबल? Second Second. variable. जो है सो है। तुम यस इसको 4 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, बट मैंने बोला है उसमें आर्ग्यू मत करो, जो है वैसा का वैसा रहने दो। सेकंड वेरिएबल कौन है? 4. 4. तो 4 के ऊपर डिफरेंस जाएगा या आर जाएगा? आ Difference. जाएगा सर। और फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर पावर क्या जाएगी? Different. Difference. Difference. ये जनरल टर्म है, नो वरीज, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes. जनरल टर्म फटाफट बोलो अब, चलो। 20 CR. into X power R. X To power r 3 power 3 raised to 20 power 20 minus R. 1. 3 minus r. third TR plus 1 equal to NCR. NCR Minus into 1 by X. Minus 1 by Very X power very R. good 2x into 4 power 10 10 minus R. बिल्कुल सिंपल ना? अब तो Yes, sir. Yes, sir. जनरल टर्म हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, एक एक चीजें सीख रहे हैं। अब जनरल टर्म का क्या यूज आएगा वो देखें। Yes, sir. Yes. चलो मेरे साथ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना कुछ नहीं अभी। लेट्स से क्वेश्चन इज फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 in 1 plus let's say 3x की पावर 10। very simple question, essence is not to get the answer, essence is to think। so method 1 of doing this question is using the general term। बिना सोचे समझे जनरल टर्म बताओ मुझे फटाफट। TR plus 1 is NCR. NCR into 3x power R. R. 1 power 1 raised to power 10 10 minus minus r. R. Power करेक्ट। Ten. बस चुप चुप, इतना लेट नहीं बोलना है ध्रुवल। 1 के ऊपर कुछ भी आएगा तो मैटर नहीं करता, तो मैं कुछ लिखूं ही नहीं तो चलेगा ना एवरीवन? Yes, 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 sir. अब बताओ, इफ आई नीड x की पावर 6 का कोएफिशिएंट, वेरी ऑब्वियस है नहीं कि r को 6 होना पड़ेगा everyone?
Yes, sir. Yes, sir. sir. कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के आगे क्या चिपका हुआ है। तो अभी वेरिएबल कौन है, x की पावर r है, तो आई होप दिख रहा है x की पावर r को x की पावर 6 बनाना है। सो आई होप किसी को डाउट नहीं है कि r is 6 एवरीवन। Yes. Yes, Yes, sir. sir. और कोफिशिएंट का आंसर क्या हो जाएगा, 10c6 दैट्स इट, या into 3 की पावर 6। Into 3 की power हाँ? 6. Into 3 power 6. 10c6 होगा या 10c6 into 3 की पावर 6 होगा, व्हाट इज द आंसर? Sir, into 3 power Into 6. 3 की power Power 6. 6. यस, यही आंसर है, दिस इज द आंसर बच्चों, 10c6 into 3 की पावर 6। अगर मुझसे पूछते बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 तो आंसर क्या होता है एवरीवन? 10c6. 10c6. बाइनोमियल 10c6. कोफिशिएंट 10c6। अगर मुझसे पूछते टर्म कंटेनिंग x की पावर 6, टर्म टर्म कम ऑन अप, 10c7. टर्म 7 term. 10c6 into 3 की पावर 6 Or 6. into x की पावर 6 इज द टर्म। कम ऑन, जल्दी से एग्री Yes, करो sir. बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. चलो जल्दी से फिल्टर करो, चेन ऑफ थॉट्स एंड क्लियर करो, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब है कि अगर किसी भी हमें बाइनोमियल एक्सपांशन की बात करूं, तो कोई भी ले लो, ये वाला टर्म ले लिया, या ये वाला टर्म ले लिया, या ये वाला, चलो ये वाला ले लिया। तो अगर मुझसे कोई पूछता है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो सिर्फ 10c2 है। अगर मुझसे पूछता है कि कोफिशिएंट क्या है, तो वेरिएबल के अलावा सबको क्या बोलते हैं अपन, कोफिशिएंट। Coefficient. और अगर मुझसे पूछता है टर्म क्या है, तो यही टर्म है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्वेश्चन कॉपी करो ये जल्दी से यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कोफिशिएंट का, व्हाट इज आंसर? So 10c6 10c6 into 6 into 3 Six. to power 6. 3 raised to बिल्कुल 6. सही, 10c6 into 3 की पावर 6 इज द आंसर। यहाँ तक कंप्लीट करो एक बार। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है टर्म? तो बता क्या लिखा होगा। बोल नचिकेत। सर वही पूछ रहा हूँ क्या लिखा है टर्म लास्ट लाइन में टर्म इतनी बार चुप X. रहे, चुप रहे, अभी इतना इंटरेक्ट कर रहे थे, फिर क्या सुन रहा था तू? क्या है बच्चों ये? containing. Containing. कभी कुछ नहीं दिख रहा हो, बट दैट जस्टिफाइज कि तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। कहना ऐसे सबका हो गया? Yes, sir. Yes. हाँ सर। करो एक और चीज, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 3x माइनस 2 की पावर 10। करो ये वाला क्वेश्चन।
सर सिंप्लीफाई करके रखे कि No need to simplify. As it is, leave it. ओके सर। डन सर। Mm-hmm. Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Mm-hmm. Done, sir. हाँ भाई, हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखें आप। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन दिस। तो हमने जनरल टर्म लिखा, मेथड 1, Yes. tr Yes, plus sir. 1 is equals to 10cr NCR. into minus 2 की पावर r into 3x के ऊपर 6, सॉरी 3x के ऊपर 10 10 minus माइनस r। आर सर। 10 10 माइनस आर। तो हमें अगर x की पावर 6 चाहिए, so we got the equation कि 10 minus r has to be 6, correct everyone? यस सर। Yes, Yes, r sir. has to sir. be 4, so r equal to 4 अगर रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा 10c4 into minus 2 के ऊपर 4, that's it। या कुछ और भी आएगा? सर कुछ Yes. और आएगा 3 पावर 3 to the power. 3 के ऊपर Power 10 minus 4 6, 3 to the power. so this is the final answer। सब clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. yes, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो वहाँ पे छोड़ सकते। जल्दी से कॉपी करो। और बच का ना डाउट पूछा बंद करो। तुम 7th क्लास 8th क्लास पे नहीं हो, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वहां पे छोड़ सकते हैं, तुम्हें जहाँ छोड़ना छोड़ो, तुम्हें जैसा छोड़ना छोड़ो। अरे यार ये कोई डाउट होता है क्या ये कि सर ऐसा छोड़, डेसिमल में छोड़े या फ्रैक्शन में छोड़े? अब ऐसे डाउट पूछोगे जेई के लिए? हाँ बताओ भाई कि अगर तुम 4/3 है या फिर तो उसको 1.33 लिखोगे तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या कहीं भी? एवरीवन No, sir. अगर ये आंसर छोड़ोगे या इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ोगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम क्या कैलकुलेशन करने बैठे हैं कि तो टाइम वेस्ट करके इसका कैलकुलेशन टाइम से पढ़ेंगे? JEE also doesn't expect, JEE also gives you answer in this, but sometimes if JEE opts to give you the simplified value of this, तो फिर आप कैलकुलेट तो करोगे ही ना ऑब्वियसली। Yes, sir. तो क्या फालतू डाउट पूछते हो मेरे से, यही छोड़े। अक्ल लगाओ इतनी, ये बच के 8th 9th के बच्चे नहीं हो, JEE के बच्चे हो, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो अब देखो मैंने सब में साइड में जगह छोड़ी हुई है क्योंकि हम मेथड 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो मेथड 2 डिस्कस करूंगा, मैं बहुत सारी थ्योरी लिखूंगा, तो मैं सिर्फ भजन की तरह सुनना है। जब तक मैं कम से कम 6-7 एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक चुपचाप बैठे रहना। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes. क्योंकि Yes, बहुत सारी sir. चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है, क्योंकि ये सब तो रफली लैंग्वेज में मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, स्टेप्स लिखूंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं मेथड 2 बता रहा हूँ दैट आई विल कॉल इट बाय शॉर्टकट, बट वो कोई धांसू मेथड नहीं है, वो जनरल टर्म का ही मेथड है, बट तुम्हें मैं फास्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ ताकि इतनी भाषणबाजी लिखनी नहीं पड़े। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यही सब कैलकुलेशन हम दिमाग में करेंगे और एक स्टेप में आंसर लिखेंगे, इसलिए शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो आफ्टर 10 minutes वी विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर शॉर्टकट। कैन वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कौन सा पेन अच्छा है? कोई दिख ही नहीं रहा। अच्छा चलो ये अच्छा है। नहीं Blue से लिख। सब गंदे पेन है। मेथड 2 शॉर्टकट। स्टेप 1, डिसाइड या जज x lies in फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से शॉर्टकट के स्टेप चेंज होंगे। स्टेप 2, इफ x इज इन सेकंड वेरिएबल, लाइक लेफ्ट वाले क्वेश्चन में अभी x कहाँ पे? फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड वेरिएबल में बच्चों? तो फर्स्ट वेरिएबल। Sir, second में है। Yes, sir. तो कौन से? मतलब मैं अपना वीडियो ऑन करके शक्ल दिखाना चाहता हूँ यार, मतलब कौन सी खेती के नंबर। पहला आंसर इतना गलत बोलते हो, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, क्या बोलूं मैं? अरे कहाँ पे दिख रहा है x यहाँ पे?
एवरीवन? Second variable. Second variable, sir. क्यों नहीं कसम खा लेते कि इंस्टेंट आंसर मत दो? मैं पूछ भी रहा हूँ यस, तो भी 2 सेकंड लेके फिर बोल दो ना यार। वापस x कहाँ पे लेफ्ट वाले क्वेश्चन में? Second variable. वैलिड रहेगा राइट उसके लिए? हाँ भाई, Yes. स्टेप तो उसी की बात कर रहे हैं ना, है ना? Yes. sir. If x is in second variable, then in general term we get x की बार only। मतलब मैं पूरे वही मेथड 1 को ही बस स्टेप्स में समझा रहा हूँ ताकि यही सब दिमाग हमारा बहुत फास्ट चले। देख लो, यस जल्दी से एग्री करो। अगर सेकंड वेरिएबल पे होता है तो पावर आर आती है, बट फर्स्ट वेरिएबल पे होती है तो पावर डिफरेंस आता है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वापस लेट्स कम बैक टू सेकंड वेरिएबल। अगर x सेकंड वेरिएबल पे है तो उसके ऊपर पावर आर आती है, सो व्हाटएवर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 यू नीड, लाइक इस क्वेश्चन में 6 लिखा है तो मैंने यहाँ पे भी 6 कॉपी कर दिया। r will be directly equal to 6 and for r equal to 6 फटाफट आंसर लिख दो। क्या आंसर होता है? nc6 इनटू सेकंड वेरिएबल के ऊपर 6 इनटू फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर डिफरेंस। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज को देखो, इसको के लिए मैं कर रहा हूँ, देखना मेथड 2 ऑफ द लेफ्ट क्वेश्चन वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, बट उसी को बहुत फास्ट सोचना कर रहे हैं हम। चलो ये क्वेश्चन देखो हमने, x की पावर 6 इन 1 प्लस 3x की पावर 10। x कहाँ पे है बच्चों? जितना मैं पूछूं उतना ही बोलोगे, सोच के। Second variable. Second variable. Second variable. सेकंड वेरिएबल पे, सेकंड वेरिएबल के कारण x के ऊपर पावर क्या आती है एवरीवन? 6. r। और तो r कितना हो जाएगा? मुझे कितना चाहिए? 6. 6. तो बस r 6 हो गया, और r इक्वल टू 6 के लिए बिना सोचे समझे आंसर लिख दो। क्या होता है? 10c6 इनटू कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन है? 3। 3. हाँ है ना? 3. 3 के ऊपर 3 power 6. इनटू फर्स्ट वेरिएबल में 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आंसर हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. से ज्यादा अलग है क्या? नहीं, वही है, बट उसी चीज को हम बहुत फास्ट लिख रहे हैं। व्हाट है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे सेकंड वेरिएबल वाला। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन 2 minus 3x raised to power 14। कैन आई से वन स्टेप में आंसर आ जाएगा एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो सबसे पहला थॉट क्या है? x कहाँ पे है? Second variable. Second variable. Variable. बट ये लिखना नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. देन सेकंड वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आती है? R. R. therefore r कितना हो जाएगा? 8. 8. अब r इक्वल टू 8 के लिए आंसर लिख दो, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना। 14c8 इनटू माइनस 3 की पावर 8. इनटू 2 के ऊपर 14 minus 8. Different. आंसर हो गया। बताओ क्लियर है सबको बच्चों? Yes, Yes, sir. चलो और ट्विस्ट मारते हैं थोड़ा सा। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन 3 minus 2x square raised to power 14। Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा ट्विस्ट मारा है क्या मैंने? Yes, sir. कुछ हाँ मारा है। x कहाँ पे है? मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना ही आंसर करना है। x कहाँ पे है? Second variable. 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 x तो सेकंड वेरिएबल में दिख रहा है ना मुझे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, what you are thinking is correct कि तुम्हें x नहीं दिख रहा है, तुम्हें x स्क्वायर दिख रहा है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. x के ऊपर पावर आ जाएगी या x स्क्वायर के ऊपर आ जाएगी? जल्दी से बोलो। Yes. Square के ऊपर आ जाएंगे. So therefore r is 8 या 2r is 8? जल्दी बोलो। 2R is 8. r कितना हो गया? 4. 4 के लिए फटाफट आंसर लिख दो। कितना? 14c4 इनटू minus 2 to the Minus 2 power 4. To the power 4. 3 to the power 3 power 10. 10. अब तो कन्विंस हो गया कि शॉर्टकट हमारा फास्ट कर रहा है कैलकुलेशन सब। Yes, Yes, sir. sir. तो सेकंड वेरिएबल पे x स्क्वायर है तो 2r आ जाता है। साउंड्स गुड ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. लेट्स कंटिन्यू विद आवर शॉर्टकट स्टेप्स। अभी हमने x कौन सा वाला हैंडल किया? सेकंड वेरिएबल वाला, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 3,
इफ x इज इन फर्स्ट वेरिएबल, तो जनरल टर्म देखो बच्चों, ये रहा फर्स्ट वेरिएबल के कारण x के ऊपर पावर r नहीं आती है, क्या आती है एवरीवन? n माइनस r minus आती है। r. N minus. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जब आंसर लिखो कोफिशिएंट का, तो बस इक्वेशन ऐसे बनाना है, n माइनस r इज इक्वल टू 6, उसके लिए r को सॉल्व कर लेना। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, और sir. फिर और फिर डायरेक्टली आंसर लिख देना जो भी आ रहा है। Got it यहाँ तक? Yes, sir. हाँ sir. तो इस क्वेश्चन को अब मेथड 2, इसका मेथड 2 करते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ। क्या था क्वेश्चन? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 3x माइनस 2 की पावर 10। रेडी एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ, जल्दी से। x कहाँ पे? स्टेप 1 First variable. फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर इक्वेशन पावर r जाती है या 10 माइनस r जाएगी? 10 minus minus r. minus r. For r is 6 or 10 minus r is 6? 10 10 minus minus r. Minus r is 6. Therefore r is how much? 4. 4. तो अब r equal to 4 के लिए आंसर लिखते हैं। Yes, sir. Yes. कितना आंसर है बोलो? 10c4 इंटू माइनस 2 की पावर बोलो बच्चों। 4. 4. अरे इतना तो मत सोचा करो यार, सेकंड वेरिएबल पे हमेशा सेम जाती है, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. इंटू फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर क्या जाएगा बच्चों? 10 minus r, which is N 6. minus. सेम आंसर है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक दो सेकंड वेरिएबल की और प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 5x प्लस 2 रेज़ टू पावर 14। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 1, x कहाँ पे है? First First variable. variable. First variable. फर्स्ट वेरिएबल है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? r इक्वल टू 10 या कुछ और? Sir, n बोलो बोलो, minus क्या r. और? 14 minus r equals r to equal to 10. Plus r is r equals to correct. 10. r is equals to 4। करेक्ट 4. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 4 के लिए आंसर बोलो जल्दी से। 14 14 cr CR. 14 CR. into 3 pi to the power 4. Power to the 4 power 4 4. pi to the power 10. Pi to the power 10. Power. करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, देन विल कॉपी व्हाटएवर यू फील। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 5x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 14। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किया है मैंने या नहीं किया? बिल्कुल डिट्टो सेम है। Kia. Yes, Yeah. sir. किया है। चलो फर्स्ट वापस, x कहाँ पे? फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल? First First variable. 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 अब ध्यान से, बट फर्स्ट वेरिएबल x में x नहीं है, x स्क्वायर है। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बताओ x स्क्वायर के ऊपर डिफरेंस जाएगा। एग्री करो? 10 माइनस r, कम ऑन। Yes, ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is x की पावर 10। All of you okay with me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 14 minus r. 10 minus r is 10 या 2 into 10 minus r is 10? 2 into 10 minus r is minus 2. हाँ 5 ही आएगा, बट मैं 5 को भी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे उनसे मतलब नहीं है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. So it's 14 minus r. So 14 हाँ, minus r. sir. 14. 14 minus r, that's you are saying, तो करेक्ट है बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. माइनस r is 5, r is equals to कितना आ गया? 9. 9. 9. बिना सोचे समझे r equal to 9 के लिए आंसर लिख दो। करेक्ट Yes, sir. आंसर हो जाएगा r equal to 9 के लिए। फटाफट पढ़ो। 14c 9. 9. 2 raised to power 9. Raised to power 9. 9. 5 raised to power 5. 5. क्या समझ में आया कि शॉर्टकट हमारा बस दिमाग फास्ट चला रहा है? क्या नहीं चला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ तो कॉपी किया ना तुमने? मैं क्वेश्चन 1 कॉपी, क्वेश्चन 2 भी कॉपी हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन 2 का या क्वेश्चन 1 का जो तुम्हारी इच्छा करो यार। मैं प्रेफर करूंगा कि क्वेश्चन 1 को पहले मेथड 2 कॉपी कर लो, क्वेश्चन 1 का मेथड 2, फिर क्वेश्चन 2 का मेथड 2 कॉपी कर लो, फिर स्टेप्स लिख लो। ओके? Yes, sir. Yes, sir. हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अभी कॉपी किए ना, इसलिए Yes, उनके sir. मेथड 2 पहले लिख लो। समझ गए? Yes, sir. तो Yes, लेटेस्ट यू हैव कॉपीड क्वेश्चन 2, तो उसका पहले मेथड 2 लिख लो पहले तो। चलो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो। Done, sir.
Yes. Done, sir. कॉपी हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब स्टेप्स कॉपी करो। अब स्टेप्स कॉपी करना चालू करो, शॉर्टकट स्टेप्स। शॉर्टकट की एक बुक लिख देनी चाहिए मेरे को, नहीं? Yes, sir. लिख दो। Sir. GKM कम sir से कम shortcut. shortcut. हमारे नाम कुछ अलग से होता है। लिखने चाहिए, कम से कम उनके नाम अलग दे दो। हर साल अब से नाम चेंज करूँ आप। तो क्यूटी प्रॉपर्टी थी, वैसे ही हम नाम बना देते हैं। इसका नाम जैसे स्मूथ एक्सपांशन, ऐसे ही बोल रहा हूँ बच्चों। चलो कंटिन्यू कॉपिंग। स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना, ये मत लिखना अभी, डोंट राइट दिस। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3। रेडी हो गया स्टेप 2? Yes, sir. स्टेप 3 लिख लो फिर। इफ x इज द फर्स्ट वेरिएबल देन फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर पावर ये आता है, देयरफॉर इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। r के लिए सॉल्व करो एंड राइट आंसर। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना स्टेप 2 पे। जल्दी देख बच्चे, इतना क्या स्लो है? हो गया सर, सर थैंक यू। पहले ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x है ना, और सेकंड इसमें फर्स्ट टर्म। क्या बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर r इक्वल्स टू 6 चुपचाप। जो दिया। अब अभी कुछ इसमें लिखने देखने में डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज डाउट अभी मत पूछ। Yes, sir. अभी कोई देखो लिख नहीं रहा है तो समझ पूछ ले, अदरवाइज सोच ले। डाउट बाद में। स्टेप 3 लिखो। इफ x इज द फर्स्ट वेरिएबल देन x के ऊपर पावर क्या जाती है बच्चों? n minus r। n minus r therefore if coefficient लिखने की जरूरत नहीं है, coefficient of x की पावर 6 is asked, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी हो गया स्टेप 3? Yes, sir. Sir. कॉपी। Yes, sir. देन अब मेथड 1 का मतलब स्टेप 1 के लिए फर्स्ट वेरिएबल का एग्जांपल कॉपी करो। कॉपी दिस, देन कॉपी दिस एंड देन कॉपी दिस फर्स्ट ऑफ
हाँ भाई कॉपी हो गया। Yes, एक मिनट। सडन Yes. Sir. हम्म। हाँ भाई अब सबका कॉपी हो गया है। Yes, sir. हाँ भाई हो गया। Yes. Yes, अब बताओ। एनीवन। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक हो गया। yes, sir. यस हाँ सर, भाई यस सर। Yes. चल सर ये होमवर्क में करना है ना? नहीं अभी करो स्टार्ट। बहुत उम्मीदों के किरण मान रहा है तू है ध्रुवल। सर अभी ध्रुवल के पास हिम्मत नहीं है सर आपसे भीख मांगने के लिए हाँ कि सर। जल्दी छोड़ो। क्या करने की। सर अभी हिम्मत नहीं है हिम्मत सर ध्रुवल की कि आपसे भीख मांगने की कि जल्दी छोड़िए आज। क्यों सर हमेशा केमिस्ट्री क्लास में करता है सर। क्या करता है। सर Please, नहीं जल्दी नहीं छोड़ो। सर सर हमेशा केमिस्ट्री क्लास में जल्दी छोड़ने बोलता है, लेकिन सर अभी भी सर ने भी ऐसा जल्दी छोड़ना बंद कर दिया। अक्सर लेट छोड़ते हैं अभी कभी कभी। सर गोपाल बोलता है कि आपने बोला है केमिस्ट्री सर को कि जल्दी छोड़ने। सबसे सर लीनियंट कौन है तीनों बकवास हम कर रहे तीनों। हैं सर ध्रुवल वो अच्छा ये बोलते हैं बताओ सर। तुम्हारे हिसाब से मेजोरिटी के हिसाब से सबसे लीनियंट कौन। एसीपी सर, एसीपी सर एसीपी सर। एसीपी सर वो छोड़ देते हैं सर, वो 1 घंटे में हाँ छोड़ भाई देते ना हैं वन वर्ड। सर बोलो सर, 1.5 वो आवर्स के सामने बाद से कि छोड़ सर देते बहुत थक रहा है सर सर प्लीज का टारगेट हो जाता है ना तो सर हाँ सर। 1.5 भी- आवर बाद ये सर को बोलेंगे सर असाइनमेंट 3 आज मत भेजो 2 दिन बाद भेजो सर भेज देंगे। अच्छा अच्छा तो ध्रुवल तो मतलब तुमने गौरव फॉर्मूला अपना लिया है कि उनको कैसे मैनिपुलेट करना है सर नहीं? मैनिपुलेट नहीं करते, वही ऐसे सर तो मैनिपुलेट नहीं नहीं सर वो करते तो बस सर, दिल सच से में बहुत डर सारा गए। होमवर्क होता है। बोलते हैं कि 1.5 घंटे और में सबसे तुम लोग का हिटलर होता कौन है सबसे बड़ा सर हिटलर ने कौन सर आप हो मुझे सर। बोला था कि सर, अगर तुम लोग सर आप हो सर। गैस चेंबर हाँ में मत सर। डालना। तो बहुत ध्रुवल अच्छे। तो सर आपकी सबसे story फ्रेंडली सुन- सर सीजे सर। सी जैसी इतनी जल्दी से नोट करना किस किस ने हिटलर बोला है नालायकों को एक एक करके खबर लेते हैं। तो गोपाल ने बोला। का आते 3 टीचर्स है। चलो करो जल्दी जल्दी 2-3 करके दिखाओ। अभी तो यूं सोचो कि ऑनलाइन में मेरे को थोड़ी शर्म आती है इसलिए मैं कम हिटलर बनता हूँ समझ गए ना। यस सर। यस सर। सर आप बोरीवली सेंटर में पढ़ाते हो? तू जहाँ बोलेगा वहां आ जाएंगे यार। बस अच्छा अच्छा टिफिन में के खाना मेरे को दिखना चाहिए दिख जाएगा। हाँ सर। हाँ कुछ नई नई डिश मेरे को हमेशा खाने में मजा आता है। कभी गुजराती होगा कभी बोरीवली साइड या अंधेरी साइड में कभी लेक्चर लेता हूँ तो गुजराती मिल जाता है मेरे को बहुत। अरे हाँ, सर सर। मैं भी गुजराती सर हूँ मैं भी सर। गुजराती हूँ सर। ये घर अभी पे आ सब जाना। पूरे एंटर हो जाएंगे अरे हम भी वही आते हो वही। हाँ सर ऐसा अच्छा लगता है। हाँ खाने में नई नई डिश खाने में मजा आता है क्या क्या पसंद हाँ आता है। सर आप गुजराती हो? नहीं अच्छा। मैं मारवाड़ी जैन। सर बाजू बाजू में। दादर साइड या यहाँ जयपुर साइड इधर भी जाता हूँ तो वहाँ महाराष्ट्र खाना खाने को जाता हूँ। एक बार तो मैंने खाया था क्या पीठ थापली क्या थाली पीठ ऐसा कुछ। थाली थाली पीठ। पीठ। थाली हाँ। पीठ।
अलग ही नाम है यार, थाली पीठ, ये क्या नाम होता है यार? ये मस्त था, टेस्टी। उसके साथ हरी चटनी, मजा आ जाता है। सर गुजराती में तो ढोकला सर वो सब भी मिले। बस भूख लगी थी। भूख लग हाँ गई। सर नाश्ता भी सर एक ही में रखा मैं वेट ही कर रहा था, अभी बोल दो सर भूख लग गई, जल्दी छोड़ दो, है ना? हाँ सर आपको भी छोड़ भूख दो लगी होगी, आप भी छोड़ दो। सर ये तो सर कितने कर parts लेंगे हो गए? होम जल्दी से मुझे 2-3 पार्ट्स तो करके दिखाओ। 3 सर पार्ट 3 पार्ट पार्ट सर, हो हो गया गया। सर हो गया। लास्ट 3 पार्ट के बाद डायरेक्टली 6 पार्ट करके दिखाओ, क्योंकि 6 पार्ट अभी नहीं समझ में आया तो मैं आगे के क्वेश्चन दूंगा, वो नहीं हो पाए। तो जल्दी से 2-3 पार्ट कर लो और एक 6 करके दिखाओ जल्दी से, बाकी बाद में कर लेना। या खत्म ही कर दो, सब चुनने मुन्ने है, राइट? हाँ सर हाँ कर सर देंगे। 5th पे Yes, है ही हाँ, सर 2 मिनट और लगेगा। हाँ हाँ, कर लो कर लो। आजकल जवान इंटरेक्शन कम होता है तेरा, खुशी? नहीं सर, करता हूँ इंटरेक्ट। जो पहले मुझे नाम ज्यादा सुनाई देते थे आजकल नहीं होते। मई का Yes, sir. इंटरेक्ट करा करो बच्ची। Okay, sir. सर 6 का आंसर भेज। रोहन पहले इंटरेक्ट करता था, साहिल काफी करता था, आजकल नाम नहीं सुनाई देता साहिल का। श्रीनिधि सर गोपाल भी। यस सर। क्या करे यार, जो पहले की अच्छी क्वालिटी है उनको कम मत करो यार। यस सर। यस सर। कहना इससे सबका हो गया या कर रहे हो अभी भी? सर हो गया। सर 2 सर मिनट। 6 सर का 2 भेजा मिनट और आंसर। सर। लास्ट पार्ट जल्दी से, 30 सेकंड दो, जहाँ पे भी हो लास्ट पार्ट पे आ जाओ। सर डन? यस सर। यस सर Yes. done। चलो यस। बिल्कुल यस मेरे साथ ध्यान से सुनना, बस यस और नो करना, बट प्रोवाइडेड सबको डिस्टर्ब नहीं हो। सुनना, x इज इन सेकंड वेरिएबल, 7 चाहिए तो डायरेक्टली दिमाग में चलना चाहिए। R7 हो गया, राइट एवरीवन? यस यस सर। सर। आंसर हो जाएगा 12C7। किसी को डाउट है ऐसे सोचने में एवरीवन? नो सर। ओ सर। ओके, ये सब अब जो मैं पहले स्टेप्स में लिखता था वो तो तुम्हें समझाने के लिए लिखता था, बट आई होप यू कैन डू दैट इन योर ब्रेन नाउ। यस ओके, सर ब्लेंड हो जाता है सर। तो x यहाँ पे वापस सेकंड वेरिएबल पे, r वापस 7 हो गया, 13C7 इंटू -2 की पावर 7 इंटू फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर डिफरेंस जाएगा। एवरीवन ओके? यस Yes. यस सर। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट थर्ड वाला, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आता है। अब सेकंड वेरिएबल है तो सेकंड वेरिएबल x² है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2r = 7, करेक्ट? हाँ, यस यस सर। r = 3.5। r 3.5 नहीं हो सकता है, यहाँ पे सारे टर्म्स होल नंबर होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई 3.5 टर्म कुछ होता है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। का मतलब क्या है कि इसके एक्सपांशन में x⁻7 का टर्म है या नहीं है? नहीं है। रेजिस्टेंट। तो भी मैंने अगर आंसर पूछा है तो क्या लिखोगे उसका आंसर? 0। आई होप सबको दिख रहा है कि x² है, तो ये x² के टर्म में जंप करेगा। पहला टर्म कांस्टेंट होगा, फिर x² होगा, फिर x4 होगा, फिर x6 होगा, फिर x8 होगा, और लास्ट कहां तक जाएगा एवरीवन? कम ऑन, लास्ट टर्म क्या होगा? 20 पावर 20। तो इसमें सिर्फ इवन पावर के टर्म, तो x⁻7 का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 0 किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। सर। Fourth question, x is in first variable, so therefore 10 minus r is 7, r is 3, 10 Yes. is 3 into -2 की power 3. Next example, x is in first variable, r 10 minus r is 7, r is again 3, 10 से 3 into
into -5^3 into 3 के ऊपर 7. बिल्कुल क्लियर? Yes. सर Yes, sir. देखो अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 चाहिए इन x क्यूब into 1 plus root x. जो ये पहला टर्म है ये कोई बाइनोमियल नहीं है, एग्री करो, ये तो जस्ट एक टर्म है Yes, sir. Yes, sir. यार. इतना तो किसी में भी दिमाग है कि अगर यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे कितना चाहिएगा, x की पावर 6 4, power 4. 4. x की पावर 4 x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके x की पावर 7 बनाएगा ना बच्चों. Yes, Yes, sir. Yes, sir. को चेंज करना है. कैसे चेंज करना है, x क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी है तो बाइनोमियल में कितना चाहिए एवरीवन, x X4. की पावर X 4. power 4. फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. अब x कहाँ पे है, सेकंड वेरिएबल पे. तो सेकंड वेरिएबल पे इक्वेशन क्या बनेगी, r या r/2? R by 2, sir. सो r कितना हो जाएगा बच्चों, 8. आंसर क्या हो जाएगा, 10C8. नाउ क्लियर है लास्ट पार्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes. वीडियो ऑन करा के पूछूंगा. उस लेक्चर में वेटिंग होगा, जो भी लेट आएगा एंटर नहीं होगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा नहीं. एज वेल एज मैं रैंडम चेक करूंगा आया या नहीं आया, आई डोंट केयर, मुझे अटेम्प्ट दिखना चाहिए सबकी नोटबुक. क्लियर? Yes, sir. Sir. सायोनारा, बाय बाय. Bye, Bye, sir. sir. Thank you.